हाँ। अंधा प्यार था मेरा अंधा तब, प्यार। अंधा तब, अब नहीं। अब पीठ पीछे लोग क्या क्या करते हैं मालूम नहीं पड़ता है भाई। आदमी पे विश्वास ना करो कभी, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं लोग। 90 के दौर में कई एक्टर के जलवे रहे, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में देने का रिकॉर्ड गोविंदा के नाम रहा। इस दौर में गोविंदा ने आंखें, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, स्वर्ग, हसीना मान जाएगी और राजा बाबू जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी। रियल लाइफ में गोविंदा की जोड़ी हर एक्ट्रेस के साथ में जम जाया करती थी, लेकिन रियल लाइफ में गोविंदा की जोड़ी सुनीता आहूजा के साथ जुड़ी। गोविंदा को अक्सर पब्लिक इवेंट्स, टीवी शोज और अवार्ड फंक्शन में उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ देखा जाता रहा है। दोनों की जोड़ी को उनके चाहने वालों ने खूब प्यार दिया और उन्हें एक आइडल कपल के रूप में देखा जाता है। लेकिन हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा और सुनीता अब अलग होने जा रहे हैं। दोनों के तलाक की चर्चा मीडिया में छाई हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 38 साल पुराना ये रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया? खबरों के मुताबिक गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और इसी वजह से गोविंदा की पत्नी सुनीता का उनसे तलाक होने वाला है। लेकिन इन सबके पीछे आखिर असल सच क्या है? क्या ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे का पूरा सच इस वीडियो में। वैसे तो गोविंदा किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि गोविंदा ने अपने हुनर के बल पर लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है। अपनी एक्टिंग की वजह से आज भी लोग गोविंदा पर अपनी जान लुटाते हैं। गोविंदा के साथ साथ लोग गोविंदा की पत्नी सुनीता पर भी अपनी प्यार लुटाते हैं। लेकिन अब 38 साल बाद दोनों के अलग होने की खबरें सामने आने लगी हैं। और अगर हम समय से पीछे जाएं तो आपको बता दें कि इस बॉलीवुड कपल की लव मैरिज हुई थी और इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल उस वक्त गोविंदा अपने मामा के साथ मुंबई में रहते थे, क्योंकि उनका करियर अभी शुरू नहीं हुआ था। गोविंदा की मामा की शादी सुनीता की बहन से हुई थी, इस लिहाज से वो अक्सर अपनी बहन और जीजा के घर आया करती थी। गोविंदा अपने मामा के यहाँ करीब 3 साल रहे थे। सुनीता भी वहाँ अक्सर आती रहती थी। सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पहली बार गोविंदा को तब देखा था जब उनकी बहन की शादी गोविंदा के मामा से हुई थी। उसी वक्त सुनीता 9th क्लास में थी और गोविंदा बीकॉम फाइनल ईयर में थे। उनके जीजा आनंद ने मजाक में कहा था कि गोविंदा इतने सीधे साधे हैं कि कोई लड़की उन्हें इम्प्रेस नहीं कर सकती। सुनीता ने इस मजाक को चुनौती की तरह ले लिया और वहीं से इनकी कहानी शुरू हुई। सुनीता और गोविंदा शुरुआत में अक्सर बच्चों की तरह लड़ा करते थे। यही नहीं, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। गोविंदा शांत स्वभाव के थे और उन्हें देसी चीजें पसंद आया करती थी, जबकि सुनीता ऐसी नहीं थी। इन दोनों को करीब लाने में डांस का अहम योगदान रहा। फैमिली फंक्शन में अक्सर दोनों डांस किया करते थे। सुनीता ने खुलासा किया था कि गोविंदा को डांस उन्हीं ने सिखाया है। डांस की वजह से दोनों की दोस्ती शुरू हुई और फिर दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। सुनीता के जीजा आनंद ने ही गोविंदा को उनकी पहली फिल्म तन बदन ऑफर की थी। उन्होंने सुनीता को भी लीड एक्ट्रेस बनने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस रोल में बाद में खुशबू सुंदर को कास्ट किया गया और इसी दौरान सुनीता अक्सर फिल्म सेट पर आती रहती थी, जिसके बाद सुनीता और गोविंदा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। गोविंदा और सुनीता ने अभी डेट करना शुरू ही किया था और दोनों ने एक दूसरे को लव लेटर भी लिखना शुरू कर दिया। काफी समय तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन सुनीता के जीजा के हाथ उनका लिखा हुआ ये लेटर लग गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह गोविंदा से जल्द शादी करना चाहती है। इसके बाद जीजा ने गोविंदा की माँ को यह बात बता दी थी। दिलचस्प बात यह थी कि गोविंदा की मां निर्मला देवी ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन गोविंदा सुनीता से ही शादी करेंगे। बता दें कि गोविंदा अपने माता पिता की छठी संतान थे और ये कहा जाता है कि उनकी मां अध्यात्म में गहरी रुचि रखती थी। जब वह 17 साल के थे तभी उनकी मां ने कह दिया था कि 21 साल की उम्र में गोविंदा कुछ बड़ा कमाल करेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गोविंदा की पहली फिल्म इसी उम्र में आई थी, जिसके बाद उन्होंने 50 दिन में 49 फिल्में साइन की थी। गोविंदा की मां को पहले ही पता चल गया था कि उनकी बड़ी बेटी पद्मा का निधन होने वाला है। पद्मा गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक की मां थी। उनकी बहन जब गर्भवती थी तो उनकी मां ने भविष्यवाणी कर दी थी कि बेटी को जन्म देने के बाद उनका निधन हो जाएगा, और यह बात भी बिल्कुल सच साबित हुई। गोविंदा के मुताबिक उनकी मां ने पहले ही बता दिया था कि 3 महीने बाद उनकी मौत हो जाएगी। यह उस वक्त की बात है जब गोविंदा पेरिस में फिल्म हीरो नंबर 1 की शूटिंग कर रहे थे। एक दिन पहले ही उन्हें लगने लगा था कि उनकी मां जाने वाली है। यह सोचकर वे सड़क पर ही रोने लगे। अगले दिन उनकी मां का निधन हो गया। खैर, इसी तरह गोविंदा की मां निर्मला देवी ने गोविंदा और सुनीता की शादी की भी भविष्यवाणी की थी और यह सच हुआ।
इसके बाद परिवार की रजामंदी से सुनीता और गोविंदा 11 मार्च 1987 को शादी के बंधन में बंध गए और शादी के 1 साल बाद ही गोविंदा एक बेटी के पिता बन गए। हालांकि शादी से पहले ही गोविंदा को फिल्मों में एंट्री मिल गई थी और उनकी पहली फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इसके बाद से ही गोविंदा को लगातार फिल्में मिलनी शुरू हो गई थी। काम के सिलसिले में गोविंदा अक्सर घर से दूर रहते थे। दोनों के बीच कई बार ऐसे मौके आए जब वह अलग होने का फैसला ले चुके थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। गोविंदा हमेशा अपनी पत्नी का हाथ थामे रहे, वहीं सुनीता ने भी रिश्ते की डोर को पकड़ कर रखा। आपको ये भी बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर दोबारा शादी की थी। इस दौरान दोनों ने सभी रीति रिवाज के अनुसार शादी की थी। दरअसल गोविंदा की मां निर्मला देवी की इच्छा थी कि वह सुनीता के साथ में दोबारा शादी करें और बॉलीवुड हंगामा को दिए गए इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया था कि मेरी मां चाहती थी कि मैं 49 साल का जब हो जाऊं तो सुनीता से दोबारा शादी करूं। दरअसल 1987 में हम दोनों का गंधर्व विवाह हुआ था। ऐसे में शादी के 25 साल पूरे होने पर वह चाहती थी कि मैं और सुनीता एक संपूर्ण शादी करें। दिसंबर 2014 में 49 साल का हो गया और जनवरी में हमने पूरी शादी कर ली। वहीं शादी के इतने सालों बाद भी सुनीता और गोविंदा की बॉन्डिंग देखते बनती है। दोनों की अक्सर रियलिटी शो में जोड़ी दिखती है, जहां दोनों अपनी बातों से अक्सर लोगों को हंसाते नजर आते हैं। सुनीता ने कहा था कि मैं 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी और 19 की उम्र में मैं मां बन गई। उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों को संभालने के काम करती थी। उनकी बेटी का नाम नर्मदा और बेटे का नाम यशवर्धन है, जो अब बॉलीवुड में अपना करियर बना रहे हैं। शादी के इतने सालों बाद गोविंदा और सुनीता के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें तेजी से फैल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे काफी समय से अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों ने इस बारे में अभी तक खुलकर बात नहीं की। 25 फरवरी से उनके तलाक की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे उनके चाहने वालों को धक्का लगा है। हालांकि दोनों ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई में ये दोनों कपल अलग होने वाले हैं या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट है? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी गोली लगने की एक खबर आई थी, जिसको भी पब्लिसिटी स्टंट के लिए एक ऐसा वाक्य बताया गया था जो जानबूझकर किया गया था। ऐसे ही तमाम खबरें बॉलीवुड से आती रहती हैं जो पब्लिसिटी स्टंट के लिए की जाती हैं। लेकिन अब इसमें क्या आपको लगता है कि दोनों सच में अलग होने वाले हैं या नहीं होने वाले? क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है जो एक चेहरे को सामने, मीडिया के सामने रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है? मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।